नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम कृष्ण को समझने की कोशिश कर रहे थे। गुजरातियों में अगर तुम लोगों ने कल्चर कभी देखा हो, काफ़ी बार काफ़ी लोग सीरियलों में तो देखते ही हैं कि वे मिलते हैं तब भी जय श्री कृष्ण करते हैं और जब बिछड़ते हैं तब भी जय श्री कृष्ण बोलते हैं। ये क्यों? ये कल्चर क्यों? किस वजह से कृष्ण को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है? और आज का मेरा ये सवाल है कि क्या सही में कृष्ण परम अहंकारी थे? जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से ये कहा कि सब छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा, तो क्या ये मेरा बोलना परम अहंकार की निशानी है? अगर आप और मैं बोलते तो होता, पर यहाँ पर कृष्ण ने बोला है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने भी ये सोचा है या जो भी लोग इसकी व्याख्या करते हैं वे कहेंगे कि हाँ, ये तो ईगोइस्टिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसा था नहीं। सबसे पहली चीज, अगर हम अहंकार को समझने की कोशिश करें तो अहंकार मतलब देयर इज सम सेपरेटनेस, जिसे आप कहेंगे मेरा होना, मैं हूं, मेरा होना। कोई चीज मेरी है, कोई काम मैंने किया या मैं स्वयं हूं। अगर जहां पर मैं आता है और सामने तुम जब आ जाता है या तू आ जाता है, ऐसे केस में हम इन चीजों को अहंकार या ईगो कह सकते हैं। पर कृष्ण में ऐसा कुछ नहीं था। तो चलिए आज समझते हैं उनका वो स्टेटमेंट कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा का मतलब क्या था और कैसे कृष्ण निरहंकारी रहे और थे। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत चीजें सोचनी पड़ेगी। चलिए बताइए, आपने किसी को पैदा किया है? आप किसी से पैदा हुए हैं? हाँ, पर क्या आपके हाथ में आपका जन्म और आपकी मृत्यु है? नहीं। आपको पता है कि आप बागीचे में जाएंगे तभी फूल खिलेंगे और आप नहीं जाएंगे तो फूल नहीं खिलेंगे? नहीं। क्या आप कल नहीं होंगे तो सूर्य उदय नहीं होगा? आप हैं तभी सूर्य निकलता है, आप हैं तभी चांद होता है? नहीं। इस सृष्टि की कोई भी चीज आपकी वजह से नहीं है। इवन अगर आप कभी आपके घर में मौजूद नहीं होंगे तो भी घर वैसे ही चलेगा जैसे वह हमेशा से चलता आया है। ये संसार वैसे ही चलेगा जैसे यह चलता आया है। किसी के होने नहीं होने, रुकने नहीं रुकने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस ऐसा इल्यूजन होता है कि कोई चीज हम कर रहे हैं या हमारे थ्रू हो रही है। ये चीजें बिल्कुल वैसे होती है जैसे होनी होती है, बिल्कुल रास की तरह। शायद तुम लोगों को कृष्ण का वो महारास, उसकी कहानी याद होगी। पूर्णिमा की रात थी और उस रात में सारी गोपियां कृष्ण के पास आती है और कहती है हमें रास रचाना है। कृष्ण ने उस बात को भी मना नहीं किया और उन्होंने रास रचाया। हर एक गोपी को ऐसा लग रहा था कि मानो वो कृष्ण के साथ ही नाच रही है। राधा को भी ऐसा लग रहा था कि वे कृष्ण के साथ ही नाच रही है। अब ये क्या था? हर एक गोपी कृष्ण बन गई थी, या मैं ऐसा कहूं कृष्णमय हो गई थी। अर्थात कृष्ण ने अपना और गोपियों के बीच का जो डिवीजन है, उस डिवीजन को मिटा दिया था। कहीं न कहीं ये चीजें, मैं और तू वाली जो चीज है, वो वहां पर खत्म कर दी थी उन्होंने। कंप्लीटनेस आ गई थी, पूर्ण हो गई थी सारी चीजें। वही कृष्ण का रास हम यहाँ पर कुछ लोग उसे अभद्र भाषा की तरह उपयोग करते हैं, पर ये ऐसा नहीं था। ये कंप्लीट सरेंडरनेस की बात थी। कंप्लीट सरेंडरनेस, रास अर्थात कंप्लीट सरेंडरनेस, रसों का साथ। रास का सीधा सीधा मतलब होता है जहां पे सारे रस एक साथ घुल जाता है। ये और कोई चीज नहीं।
आइए कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो व्यक्ति एनलाइटेंड होता है, उस एनलाइटनमेंट में निरहंकारिता फॉरमोस्ट है, होनी ही चाहिए। अगर कोई एनलाइटेंड है पूरी तरह से, जिसे हम कहते हैं अब इसको मुक्ति मिल गई है, अब ये और कुछ भी नहीं चाहता है, पूरी तरह से ज्ञानी बन चुका है ये, उसका पहला स्टेप निरअहंकारिता होती है। अब निरअहंकारिता किस तरह से पाई जाती है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका जो नेगेटिव है और दूसरा तरीका जो पॉजिटिव है। एक तरीके में आप अपने आप को खत्म करते जाते हैं, त्याग की भावना आती है, आप छोड़ते जाते हैं, सारी चीजें सिर्फ छूटती है आपसे। अगर आप धनी हो तो आपसे धन छूटता है, अगर आप प्रेमी हो तो आपसे प्रेम छूटता है, अगर आप राजा हो तो आपसे राज्य छूटता है, अगर आप संसारी हो तो आपसे संसार छूटता है, आपसे सारी चीजें सिर्फ छूटती जाती है और ये चीजें आप छोड़ते रहते हैं बस। दूसरी चीज है जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और ये पॉजिटिव तरीका ये है कि अपने आप को इतना फैला दो कि वहां पर आत्मा का कोई बोध ही ना रहे आपको। आत्मा आपकी परमात्मा में विलीन हो जाए, एक हो जाए। अब ये कैसे, ये किस तरह से संभव है? अगर मैं महावीर और बुद्ध की बात करूं तो इनका रास्ता था, बहुत सुखी थे वे, नो डाउट, पर इनका जो रास्ता था वो रास्ता था निषेध का रास्ता, नेगेटिव रास्ता। जितना है बस छोड़ दो, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, राजा मैं नहीं, भिक्षु मैं नहीं, सन्यासी भी मैं नहीं। आखिर में उन्होंने इतना वो छोड़ते गए, चीजों को निषेधात्मक बनाते गए, अंत में मैं भी मैं नहीं उस जगह पे वो पहुंची। अब ये जो चरण है ना, यहाँ पर बुद्ध और महावीर पहुंच गए, बेशक पहुंच गए कि मैं भी मैं नहीं, मैं भी विलीन। अब मैं भी मैं नहीं, कौन मैं कौन तुम। पर अगर आपकी और मेरी बात करी जाए, अगर यहाँ पर हम करें तो क्या होगा? हम चीजें छोड़ते जाएंगे, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं। किया कैसा? जैसे एक पोटली है, बीमारी की ही पोटली समझ लो, या फिर छोटे थोड़े बहुत कपड़े हैं, हम सारी चीजें छोड़ते जा रहे हैं, पर एक ये पोटला है वो हमेशा संभाल के रख रहा है। अंत में जब उस संभले हुए पोटले को, उस अहंकार को, मैं को जब छोड़ने की बात आएगी तब बहुत मुश्किल आ जाएगी। अंत में जाके अटक जाएंगे कि क्या मैं कुछ भी नहीं तो क्या मैं। अब जब ये क्वेश्चन अराइज हो जाएगा तब हम ये क्वेश्चन करते हैं मैं कौन हूँ। ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है ये सवाल करना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक्चुअली ये सवाल किसी के द्वारा नहीं आना चाहिए, खुद से आना चाहिए। पर ये कब आता है? जब आप कहते हैं ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं। जब निषेधात्मक चीजें आप अपनाते हैं, चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। एक तो ये तरीका है जहां पर अंत में जाके कहीं कोई अटक जाएगा। अगर महावीर या बुद्ध के पास कोई जाएगा तो महावीर और बुद्ध बोलेंगे अच्छा अहंकार नहीं छूटता तो चलो एक चीज कर लो, तुम मुंडन करवा लो। तो मुंडन से तुम अपने स्वरूप को नहीं देखोगे और स्वरूप तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो। सिंपल, वो एक एक करके स्टेप्स देंगे आपको। आप स्टेप वाइज चढ़ेंगे कि आप हर एक चीज छोड़ेंगे। पहले सुंदरता छोड़ेंगे, फिर गहने छोड़ेंगे, फिर कपड़े भी छोड़ देंगे, फिर खाना पीना कम हो जाएगा, उसके बाद और स्टेप चलते चले जाओगे और आखिर में तुम्हें कुछ पाने के लिए अपने मैं को भी छोड़ना पड़ेगा, जिसे तुम कहोगे एनलाइटनमेंट। जे कृष्णमूर्ति भी यही कहते थे कि सारी चीजों को बस छोड़ो, सिर्फ देखो। इनकी नेगेटिव था इनका अप्रोच चीजों को समझने का। एक है पॉजिटिव अप्रोच जो कृष्ण ने अपनाया था। शायद इसीलिए कृष्ण के पास बहुत कम लोग ऐसे आए जो उनके लिए उनके रास्ते पर चल सके। एक कहानी, एक ये कहूंगी एक स्टेटमेंट बहुत प्रचलित है, जो राम ने किया वो करो, जो कृष्ण ने कहा वो करो। बट एक्चुअली ऐसा नहीं था।
हाँ, हम उनकी तरह जीने की कोशिश करें तो शायद आजकल जो जमाना है उस जमाने के हिसाब से हम फिट ना हो, क्योंकि हमारी खुद की कुछ कंडीशनिंग है। हम उसी तरह से जीते हैं, उसी घरेड़ में जीते हैं, उसी तरह से एक वे है प्रॉपर जिसको जीना कहते हैं हम लोग। पर ऐसा है नहीं ओरिजिनली। कृष्ण ने तो पूरे सरेंडर भाव से जिया। अगर कोई व्यक्ति इतना सरेंडर भाव ले आए तो आसपास के लोगों को उसको समझना मुश्किल हो सकता है। कृष्ण के लिए पॉजिटिविटी थी। कृष्ण ये कहते थे सब कुछ मैं, तुम जैसा कुछ है ही नहीं। अपने आप को उन्होंने इतना फैला दिया था कि ये आकाश भी वे हो गए थे, ये पृथ्वी भी वे हो गए थे, ये पूरा संसार वे ही हो गए थे। इसी वजह से व्यक्तित्व नहीं अस्तित्व के फॉर्म में आए थे। वे अस्तित्वगत हो गए थे, वे अस्तित्व बन गए थे। उन्होंने अर्जुन को कहा सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, पर मेरा क्या और तू क्या? मेरा मतलब कुछ नहीं, कंप्लीट सरेंडरनेस। और यही जो कंप्लीट सरेंडरनेस जो नेगेटिव लोग सबसे एंड में लाते हैं, उस मैं को छोड़ने की बात कृष्ण वो सबसे पहले कहते हैं। कृष्ण का बहुत बेसिक चीज है, वह है रिमेम्बरिंग की। याद करो, तुम याद करो तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम वही परमात्मा हो, तुम वही हो। इसी वजह से उपनिषदों में कहा है अहम ब्रह्मास्मि, सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूं। मैं मतलब कौन? तुम भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। जब सभी चीजें ब्रह्म हो जाएगी तब न तो कोई मारता है न तो कोई मरता है, न कभी कोई पैदा हुआ न कभी कोई मरेगा। सारी चीजें अभी और यहीं, सारी चीजें मैं। इतना फैलाव मैं का हो जाता है कि जिसमें तुम रहता ही नहीं, कहीं कहीं तू आता ही नहीं। इसी वजह से कृष्ण का जो रास्ता है ना, वह साधना का नहीं है। कृष्ण का रास्ता सिद्धों का है। वह परम सिद्ध अवस्था में हमेशा से थे। लोग जो नेगेटिव रास्ता अपनाते हैं वे चीजों को छोड़ते हैं। धन तो छोड़ेंगे। अब आप देखिए, त्यागी जो होते हैं उसमें अहंकार और बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है। मैंने इसका त्याग किया। आपको ऐसा लगता है अमीरों में बहुत घमंड होता है? अमीरों में अहंकार होता है, ना नहीं है, पर गरीबों में भी अहंकार होता है। वे कहेंगे कि देखो कुछ भी नहीं तो इज्जत तो जरूर हमने पाई है, पर क्या, किसके लिए और किस वजह से? जब कृष्ण है वे ये कहते हैं सब कुछ ही मैं हूं, ये सृष्टि ही मैं हूं। अर्जुन को कहते हैं तुम सृष्टि के सरेंडर हो जाओ, इस चीज को मानो नहीं, तुम इस चीज को जान लो, तुम याद कर लो तुम कौन हो। चलिए एक कहानी में सुनाती हूँ, मुझे याद आ रही है। एक राजा थे जिन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसका बेटा किसी भी तरह से किसी चीज के लायक नहीं था, सिर्फ नाचना कूदना आता था बस। बेटे को निकाल तो दिया, अब बेटा भीख मांग रहा है जा जा के, क्योंकि पेट भरने को खाना तो चाहिए। उसे क्या आता था? तो बस नाचना आता था। अचानक 10-12 साल के बाद जब वो राजा बीमार होता है तब अपने वजीर से कहता है कि देखो मैं तो बीमार हो रहा हूँ, शायद मर जाऊं, मेरे बेटे को ढूंढ के कहीं से ले आओ, कोई तो चाहिए राज संभालने वाला। वजीर जाता है, गांव गांव घूमता है। अचानक उसे वो भिखारी दिख जाता है। कपड़े तो वही थे राजकुमारों वाले, बस फटे पटे थे, मैले कुचले थे। शक्ल भी मिलती जुलती थी, बस थोड़ा ज्यादा ही काला हो गया था। नाचने का तरीका भी वही था और आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। उसने जाके उसको बोला कि भाई तुम तो राजकुमार हो। 10-12 सालों तक भीख मांगते मांगते वो खुद भी भूल गया था कि वो यहाँ का राजा है जहाँ पर वो भीख मांग रहा है। अचानक से उसे याद आ जाता है, सडनली वह भीख का कटोरा उससे गिर जाता है और वह रथ में बैठ जाता है और वजीर को हुक्म दे देता है कि चलो मेरे घर, मैं तो राजा हूँ, चलो राजमहल में। ये क्या था? ये सडन रियलाइजेशन था चीजों का। उसे तुरंत याद आ जाता है कि वो कौन है। बस कृष्ण का रास्ता यही है, तुम याद कर लो तुम कौन हो। सडन रिमेम्बरिंग। बाद में क्या याद करना? जब कृष्ण कह रहे हैं
ये सृष्टि ही मैं, तो क्या छोड़ूं? छोड़ने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। और क्या है जिसे छोड़ूं? सब कुछ मेरा, सब कुछ मैं। जो चीजें छोड़ता हूं वो भी मैं, जो चीज नहीं छोड़ता हूं वह भी मैं। सारी चीजें मैं, सारी चीजें सृष्टिगत। और इसी वजह से कृष्ण पूरे के पूरे निरअहंकारी थे। उन्होंने जो भी कला सीखी वे स्वयं कला बन गए। कलाकार जब कोई चित्र बनाता है और वह अगर चित्र से अनूठा अलग सा रहता है तब वो सिर्फ चित्र बना रहा है, पर जब वो पूरा एक हो जाता है, अपनी पूरी कॉन्शियस उस चित्र में डाल देता है, तब कहीं न कहीं वो और कला एक हो जाता है। कृष्ण इसीलिए इतनी सारी कलाएं सीख पाए क्योंकि उन्होंने जब भी कोई चीज सीखी वे उस चीज में मग्न हो गए। हर एक पल, हर एक सांस ऐसे जिए जैसे ये अस्तित्व है। सिंपल। इसी वजह से हम उन्हें अहंकारी नहीं, संपूर्ण निरहंकारी कह सकते हैं। और फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ हिज बर्थ, एक मुझे बहुत अच्छा स्टेटमेंट याद आ रहा है। ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि कृष्ण जेल में पैदा हुए और पूरी तरह से मुक्त थे। हम मुक्त पैदा होते हैं और जेल में बंद के रह जाते हैं। डिफरेंस हमारे और कृष्ण के बीच में ऐसा ही है। वे जेल में पैदा तो हुए थे पर पूरी तरह से मुक्त थे, पूरे मुक्त, फ्री, कंप्लीट, पूर्ण। पर हमारा क्या होता है? हम हमारी वासनाओं में, हमारे अहंकार में, हमारी चीजों में बंधे रह जाते हैं और आखिर में मुक्त तो पैदा होते हैं पर बंधन में मरते हैं। तो आज से कोशिश करो चीजों को अपनाने की, कंप्लीट सरेंडर सृष्टि के साथ होने की। और जब कंप्लीट सरेंडर आता है तब ये शरीर भी हमारे कहे हिसाब से चलता है। हमारी जो बीमारियां हो रही है शरीर में वो भी नहीं होती क्योंकि तुम शरीर के हिसाब से चलते हो, तुम अपनी आत्मन के हिसाब से चलते हो और धीरे धीरे तुम कृष्ण के और नजदीक जा रहे हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। धन्यवाद।